चलिए आज अपन इवेंट करेंगे, ठीक है। तो इवेंट करने के लिए अब मैथमेटिक्स से, आज की डेट से मतलब अपन को जो करना है पूरा मैथमेटिक्स करना है। तो इवेंट के कुछ स्टेप्स होते हैं जिनको हमको फॉलो करना है, और जिसके बेस पे हम इवेंट से क्या निकालेंगे कि वो इवेंट कब हैपन होगा, ठीक है। इसके लिए कुछ स्टेप हैं जो कि हमें करना है। अब इसमें एक शब्द आता है आरपी कॉम्बो, है ना, रूलिंग प्लैनेट कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है? अच्छा, रूलिंग। संतोष मैडम भी आ गए। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते मैडम, आवाज आ रही सुनी संतोष मैडम? आ रही है। हाँ चलिए, हम जो इवेंट करेंगे, इवेंट में जो डेट निकालेंगे, है ना, सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या होता है उसमें? रूलिंग प्लैनेट कॉम्बिनेशन, ठीक है। क्योंकि रूलिंग प्लैनेट जो है, मतलब कृष्णमूर्ति जी का ये मानना है कि हमें वो उस सर जगह सर पहुंच। एक चीज है, ये आज ही से स्टार्ट है ना ये क्लासेस? हाँ तो हाँ हाँ, आज से स्टार्ट, आज से मतलब इवेंट कर रहे हैं हम। दो मैंने नहीं की तो उसमें आपने प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा है? हाँ हाँ हाँ, 2 में आप एब्सेंट ठीक थे। है, आज अपन ठीक है इवेंट कर सर। रहे हैं कि किसी इवेंट को कैसे फाइंड आउट करते हैं, ओके सर, ओके। ठीक है। तो जो इवेंट करेंगे उसमें कुछ चीजें आएंगी, है ना। तो मेरा स्टाइल ये है कि मैं पहले ही उससे आपको इंट्रोडक्शन करा देता हूँ ताकि वो प्रॉब्लम ना हो। तो उसमें एक आएगा रूलिंग प्लैनेट। तो रूलिंग प्लैनेट क्या, रूलिंग का शब्द मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रूलिंग? जो उस मूवमेंट के ऊपर रूल कर रहे हैं, सिंपल सा, सिंपल मीनिंग, रूलिंग शब्द का सिंपल मीनिंग क्या होता है? जो उस समय असेंडेंट है उसका स्टार और सब हाँ स्टार। नहीं, ये तो एस्ट्रोलॉजिकल वर्ड हो गया। रूलिंग का हाँ मतलब होता है जो शासन कर रहा है ना, हाँ हाँ। जिसकी सत्ता चल रही। सिंपल सा मीनिंग पूछा मैंने। अच्छा रिकॉर्डिंग ऑन, हाँ ठीक है। रूलिंग मतलब जिसका शासन है, ठीक है। तो रूलिंग प्लैनेट मतलब कृष्णमूर्ति पद्धति में ये है कि जब क्लाइंट आपके सामने आया है उस समय किन प्लैनेट्स का शासन चल रहा है या कौन से प्लैनेट रूल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वही प्लैनेट उसको आपके पास लेके आए, इसके पहले क्यों नहीं आया वो आपके पास, ठीक है। कृष्णमूर्ति जी का कॉन्सेप्ट रूलिंग प्लैनेट का ये कि वो व्यक्ति पहले क्यों नहीं आया या बाद में क्यों नहीं आया, वो अभी इसलिए आया है क्योंकि जो प्लैनेट रूल कर रहे हैं वो उसको लेके आए, या उसकी मनोस्थिति या उसकी दशा या उसकी महादशा ऐसी क्रिएट हुई है कि वो आपके पास आया। आप मतलब डॉक्टर, एस्ट्रोलॉजर मतलब डॉक्टर, उसको कोई बीमारी है या उसको कोई परेशानी, इसलिए वो आपके पास आया है, ठीक है। तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ रूलिंग प्लैनेट क्या होते हैं। देखिए मैं सॉफ्टवेयर खोल रहा हूँ। देखिए रूलिंग प्लैनेट कैसे बनाते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसमें क्या विशेष ध्यान रखना वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? हाँ जी सर। हाँ सर, हाँ सर। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए सबसे टॉप पे करंट असेंडेंट एट जबलपुर लिखा हुआ है, दिख रहा है? यस सर, यस हाँ। यहाँ क्या लिखा है? स्कॉर्पियो लिखा है। जी। यहाँ पे लिखा है मार्स सैटर्न राहु, यही है आपके अभी के रूलिंग प्लैनेट, ठीक है। असेंडेंट क्या है अभी? स्कॉर्पियो है, जिसमें साइन लॉर्ड क्या है? मार्स है, स्टार लॉर्ड सैटर्न है और सब लॉर्ड राहु है, ठीक है। सबसे पहला काम यह है कि आप रूलिंग प्लैनेट वहां बनाएंगे जहां आप बैठे हैं। ये जबलपुर मेरा घर है तो मैंने वहां बनाया था। अभी मैं अपने घर में नहीं हूं, अब मैं अभी कहाँ पे हूँ? जहां मैं वर्किंग करता हूँ, ठीक है। तो मैं सबसे पहले इसको चेंज करूंगा। मैं इसलिए चेंज नहीं किया था ताकि आपको बता दूं, तो आपके आपके दिमाग में सेट हो कि रूलिंग प्लैनेट वही बनाते हैं जहां हम बैठे होते हैं। क्लियर है? देखिए ये प्रेफरेंस आ रहा है ना, प्रेफरेंस में आप जाएंगे, यहां देखिए योर सिटी लिखा हुआ है, हाँ दिख सर। रहा है? यहाँ पे जबलपुर दिख रहा है आपको? यहाँ मैं अभी यस जहां सर। बैठा हूँ वो सिटी लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये एमपी की सिटी, ये लिख दिया मैंने, योर सिटी। नीचे देखिए यहाँ पे आइए, सेव एंड एग्जिट लिखा हुआ, दिख गया? यस सर। ये मैंने सेव एंड एग्जिट कर दिया, ठीक है। क्लियर है? देखिए यहाँ पे यस चेंजेस आ गए, यहाँ राहु आ गए। तो रोलिंग प्लैनेट बनाते समय जैसे हरारी में पूछते हैं ना कि हम नंबर कब लें, कब नंबर डालें, क्या पूछें, तो रूलिंग प्लैनेट बनाते समय हमें ये विशेष ध्यान रखना है कि जहां पर बैठ के आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, जहां पर बैठ के आप प्रिडिक्शन कर रहे हैं, जहां पर बैठ के उसको शॉर्ट आउट कर रहे हैं प्रॉब्लम को, वहां पर ही रूलिंग प्लैनेट क्रिएट किए जाएंगे। क्लियर है? अब देखिए रूलिंग प्लैनेट बनाते कैसे।
क्लियर है? अब देखिए ये मैं अकॉर्डिंग टू दिस सॉफ्टवेयर बता रहा हूँ, किसी भी सॉफ्टवेयर में आप करेंगे, ये लिखा ना क्रिएट न्यू चार्ट, कोई भी नया चार्ट बनाना है, कुछ नहीं डालना है इसमें। देखिए मैंने कोई जानकारी फिल नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ मैंने लिख दिया आरपी नाम, ना तो टाइम बदलना ना डेट बदलना, कुछ नहीं बदलना, बस प्लेस का ध्यान रखना जहां आप बैठे, ठीक है। वो प्लेस नहीं डालना जो क्लाइंट का है। क्लियर है ये चीज? ये मैंने कर दिया क्रिएट चार्ट, ठीक है। एक सेकंड सर टाइम और डेट भी तो उसी टाइम का डालेंगे ना? अपने आप ले लेगा वो तो। वो सॉफ्टवेयर अच्छा। ऑटोमेटिक, कोई भी सॉफ्टवेयर खोलेंगे ना तो उसमें हाँ प्री हाँ हाँ। फीडेड रहता है वो टाइम, करंट का टाइम अच्छा ऑटोमेटिक आ जाता है, उसको आपको एडिट करना पड़ता है। एक सेकंड, मैंने सॉफ्टवेयर को रीस्टार्ट अच्छा। किया। एक सेकंड है, वो रीस्टार्ट किया मैंने। ये देखिए ये गया, मैं क्रिएट न्यू चार्ट, है ना। कोई भी सॉफ्टवेयर खोलेंगे करंट टाइम लोकेशन पोजीशन सब रहती, कुछ नहीं करना है, चार्ट को क्रिएट करना है। ये मैंने एक चार्ट क्रिएट कर दिया, कोई जानकारी भरी मैंने नहीं भरी, केवल मैंने प्रेफरेंस भरा था। क्लियर है ये चीज? कोई सवाल? क्लियर सर। नहीं। नमस्कार सर। नमस्ते सागर जी, नमस्ते। हाँ, समय हो गया सर थोड़ा आज। हाँ नहीं नहीं, अभी स्टार्ट ही हुआ है। रूलिंग प्लैनेट कैसे ओके। बनाते हैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। जी रूलिंग जी सर। प्लैनेट बनाने के समय ये ध्यान रखना है जहां आप बैठे हैं वही स्थान फिल किया जाएगा, बाकी टाइम सब करंट का रहेगा, है ना। हाँ बाकी हाँ। कोई दिक्कत नहीं। जय आपको चार्ट क्रिएट कर लेना, आपने चार्ट क्रिएट कर लिया। उसके बाद देखिए रूलिंग प्लैनेट बनाने के लिए हमको क्या देखना है, ठीक है। देखिए रूलिंग प्लैनेट बनाने के लिए हमको लगना देखना है, असेंडेंट क्या देखना है, लगना, असेंडेंट देखना है, और क्या देखना है, मून, क्या देखना है, मून, ठीक है। देखना मतलब क्या है, असेंडेंट के ये देखना है साइन लॉर्ड, स्टार लॉर्ड और सब लॉर्ड, ठीक है। ये कोई नोट डाउन कर लीजिए, मैं अभी पूछूंगा, कोई भी नोट कर लीजिए, क्योंकि ये बंद करके फिर मैं समझाऊंगा स्क्रीन। इसको नोट कर लीजिए, कोई असेंडेंट लिख लीजिए, मार्स सैटर्न राहु, मार्स सैटर्न राहु, लिख लिया, है ना। असेंडेंट लिखना, फिर लिखना मार्स सैटर्न राहु। क्लियर है? हो गया। अब आ जाइए मून पे, ये लिखा है मून, अब लिख दीजिए मून, फिर लिखिए जुपिटर केतु केतु, लिख दीजिए जुपिटर केतु केतु। क्लियर है? देखिए आरपी कैसे पढ़ते हैं, देखिए ये आरपी कॉम्बो कैसे बनाते हैं ना। ये क्या लिखा, मेक करंट चार्ट, अभी मैंने बताया ना आपको करंट चार्ट, करंट टाइम का चार्ट बताइए। क्लियर हो गया? ठीक है। अब यहां पर आपको लिखना कैसे, असेंडेंट या लगना, इसके प्लैनेट लिखना है, जैसे साइन लॉर्ड, स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड, ठीक है। यहां पे क्या था बताइए? मार्स सैटर्न राहु। एक सेकेंड, मार्स हो गया, यहाँ पे हो गया सैटर्न, और यहाँ पे आ जाएगा आपको राहु। क्लियर है ये चीज? जी सर। अब मून बताइए क्या था? जुपिटर जुपिटर केतु। केतु केतु हाँ जुपिटर केतु केतु। केतु केतु। क्लियर है इसी, ऐसे आपको कॉपी में लिख लेना। क्लियर है? सबसे पहले असेंडेंट लिखेंगे, उसका साइन लॉर्ड लिखेंगे, स्टार लॉर्ड लिखेंगे, सब लॉर्ड लिखेंगे। ये कहाँ से आएगा मैंने आपको अभी बता दिया। क्लियर है? फिर आप उसके नीचे मून लिखेंगे, उसका भी साइन लॉर्ड लिखेंगे, उसका भी स्टार लॉर्ड लिखेंगे, उसका भी सब लॉर्ड लिखेंगे। लेना कौन कौन से प्लैनेट है, सबसे पहले आप उठाएंगे इसको, असेंडेंट के सब लॉर्ड को। किसको उठाएंगे? सब लॉर्ड हाँ राहु। हाँ, सबसे पहले आप लिखेंगे असेंडेंट का सब लॉर्ड, क्या है वो, सैटर्न, सॉरी स्टार लॉर्ड क्या है, सब सैटर्न, ठीक है। फिर इसी असेंडेंट के सब लॉर्ड को लेंगे, वो क्या है, राहु। राहु। क्लियर है? मून का केवल क्या लेना है, स्टार लॉर्ड, मून का क्या लेना है, केवल स्टार लॉर्ड। ये बन गया आपका आरपी कॉम्बो। समझ में आ गई विधि? हम्म।
नहीं सर, थोड़ा फिर से समझाना सर। देखिए अभी अपन ने जो चार्ट बनाया था करंट, उसमें अपन ने देखा कि असेंडेंट के जो प्लैनेट थे स्टार लॉर्ड, साइन लॉर्ड, सब लॉर्ड, हमने लिख लिया था। हमने लिखा था साइन लॉर्ड क्या है, मार्स, सैटर्न, राहु। ठीक है, जी ये देखिए ये लिखा है ना, असेंडेंट दिख रहा है आपको, हाँ ए सर। एस सी लिखा है, यहाँ लिखा है मार्स, यहाँ लिखा है सैटर्न, यहाँ लिखा है राहु। ठीक है, जी 3 स्टेक तक जाना। और यहाँ मून देखिए, मून में लिखा है जुपिटर, केतु, केतु। क्लियर है? केतु हाँ। हाँ, हाँ सर। इन्हीं प्लैनेट को हमें कहाँ रखना है, यहाँ पे। ये देखिए असेंडेंट या लगना, ये लिखा ना मार्स, सैटर्न, राहु। हाँ फिर मून के नीचे लिखना है जुपिटर, केतु, केतु। क्लियर हो गया? इनमें से ओके सर। चयन 3 प्लैनेट का करना है। कितने प्लैनेट का? 3। वो 3 3 प्लैनेट। कौन से होंगे? एसेंडेंट का स्टार लॉर्ड होगा, हाँ एसेंडेंट का सब लॉर्ड होगा, और हाँ। मून का केवल स्टार स्टार नक्षत्र लॉर्ड। लॉर्ड। ये 3 प्लैनेट मिलके हमारे बनेंगे आरपी कॉम्बो। समझ में आ गया? मून मून का नक्षत्र लॉर्ड है ना सर? हाँ, मून का नक्षत्र लॉर्ड। स्टार लॉर्ड मतलब होता है नक्षत्र लॉर्ड, हाँ हाँ ठीक है सर। है ना? ओके सर। इसमें कोई प्रश्न, कोई सवाल? नहीं सर। नहीं। क्लियर है ये सबको? कुछ है तो पूछ लीजिए, है ना? क्लियर है ये चीज? क्लियर। चलिए, आपको पता चल गया आरपी कॉम्बो कैसे बनाते हैं। ठीक है, हाँ सर। चलिए। अब अपन आज इवेंट कर रहे हैं, हेडिंग डाल लीजिए, परचेस ऑफ प्रॉपर्टी। परचेस ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। स्टेप लिख लीजिए, आज पहला दिन है तो इसके बाद आप डायरेक्ट करेंगे अपन। सर डे लॉर्ड नहीं लेते हैं इसमें, डे लॉर्ड? नहीं, आरपी कॉम्बो के लिए 3 मेजर प्लैनेट लेंगे। देखिए वो पोस्टमार्टम है, आपका जितना अधिक अच्छा नॉलेज है आप और प्लैनेट भी ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा। डे लॉर्ड भी नोट ठीक है। कर सकते हैं। वो डे जब लॉर्ड। इवेंट, हाँ, जब इवेंट लिखेंगे ना तब वहां पे लिखाऊंगा मैं। अभी मैंने केवल बताया कि आरपी कॉम्बो बनाना कैसे। ठीक है, ठीक है। कॉम्बो में यही 3 लेना है, बाकी राइट डाउन करना है। ठीक है, चलिए, क्या क्या बोल रहा था मैं? हाँ, आज के इवेंट का नाम है परचेस ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, तो देखिए किसी भी इवेंट को शॉर्ट आउट कैसे करते हैं। सबसे पहला नियम है कि जो इवेंट कहा गया, स्टेप लिख लीजिए, जो इवेंट के बारे में, जिस भी इवेंट के बारे में, जिस भी इवेंट के बारे में जिस भी इवेंट के बारे में बात की जा रही है, वो इवेंट किस मेजर हाउस के अंदर आता है, सबसे पहले ये देखना है। वो इवेंट किस मेजर हाउस, मेजर मतलब उसी का हाउस है, किस मेजर हाउस में आता है, सबसे पहले ये देखना है। ठीक है, इस सबसे पहले आपको वहां पे जाना। क्लियर है? क्लियर। ठीक, तो अपन कौन सा इवेंट कर रहे हैं? प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी किस हाउस में आती है? 4th हाउस। फोर्थ फोर्थ हाउस। हाउस में। तो वहां उधर लिख लीजिए, फॉर एग्जाम्पल परचेस ऑफ प्रॉपर्टी डैश 4th हाउस। ये किसी भी इवेंट का फॉर्मूला है, शुरुआत यहीं से करनी है, सारा कैलकुलेशन आपका यहीं से शुरू होगा। ठीक है, किसी भी इवेंट को यदि हमें फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले उस इवेंट से रिलेटेड कौन सा हाउस है। ठीक है, ठीक है, जी सर। क्लियर है? कोई डाउट? इस हाउस को हम क्या कहेंगे? कस्प। लिख लीजिए, इस कस्प। हाउस को हम कस्प कहेंगे। इस हाउस को हम क्या कहेंगे? कस्प। जैसे 4th हाउस आया तो हमें तो अब क्या देखना पड़ेगा? 4th कस्प देखना पड़ेगा। किसमें? सॉफ्टवेयर में। ठीक है, इसके बाद सबसे पहला स्टेप होगा 4th हाउस का CSL, शॉर्ट में लिखिए CSL। 4th हाउस का एग्जाम्पल सहित लिखिए ना तो समझ में आ जाएगा। 4th हाउस का CSL, इसका फुल फॉर्म होता है कस्पल सब लॉर्ड देखना है। क्या देखना है? सी एस कस्पल एल। सब लॉर्ड देखना है।
ठीक है, उसी में सेकंड पॉइंट लिखिए, इस कस्पल सबलॉट का नक्षत्र लॉट देखना है। इसी कस्पल सबलॉट का, ये वर्ड लिख लीजिए, नहीं तो नया देखने लगे अपन। इसी कस्पल सबलॉट का या सीएसएल का नक्षत्र लॉट देखना है। क्लियर है? राइट। पहला स्टेप है, सबसे पहले तो हमसे जो इवेंट के बारे में पूछा गया, पहले हम ये देखेंगे कि वो इवेंट किस हाउस से रिलेटेड है। ठीक है, क्लियर है? जैसे फॉर एग्जांपल इसी चार्ट में हम मान लेते हैं प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, है ना? तो प्रॉपर्टी के लिए कौन सा हाउस देखते हैं भाई? फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस। तो सबसे पहले हमारी सुई जाएगी यहाँ पे, देखिए ये कस्प लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 5, ये कस्प हैं, या उसको अपन हाउस भी कह सकते हैं। सबसे पहले हम आ जाएंगे फोर्थ नंबर पे, ये आ गया फोर्थ नंबर, हाँ सर। कस्पल सब लॉट, मतलब कस्प का सब लॉट। ठीक है, तो ये कस्प है, और ये टेबल में सेकंड नंबर की जो ये दिख रही है कॉलम, इसकी हेडिंग देखिए, लिखा है स्टार लॉट। थर्ड नंबर की देखिए क्या लिखा है, सब लॉट। इन्हीं दो पे नजर रखना है बस। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या देखना है, सबलॉट देखना है। क्या देखना है? सबलॉट। सबलॉट। तो यहाँ पे सबलॉट कौन बना हुआ है? जुपिटर। जुपिटर। ठीक है, फिर मैंने क्या लिखा है? किसके नक्षत्र स्टार में? लॉर्ड। जुपिटर। हाँ, ये जो सबलॉट आया है, मतलब सबलॉट कौन आया है? जुपिटर आया है। ये जुपिटर, हाँ। जुपिटर अब यहाँ पे मिलेगा, ये दिख रहा है आपको? दिख ऊपर गया जा, जुपिटर? अच्छा हाँ। ये किसके नक्षत्र में है, या इसका केतु। नक्षत्र लॉट कौन है? केतु। तो हमने देखा कि इसका नक्षत्र लॉट कौन है? केतु। केतु। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। केपी की प्रोडिक्शन यहीं से चालू होती है, चाहे आप गुणा भाग करें, चाहे आप जनरल प्रोडिक्शन करें। ये चीज लिए बिना आप केपी की प्रोडिक्शन को स्टार्ट नहीं कर सकते। ठीक है, जो भी दिमाग लगाया जाता है इसी के बाद लगाया जाता है। जो दिमाग लगेगा सीएसएल और उसके स्टार लॉट पे लगेगा, सारा कैलकुलेशन, सारा प्रोडिक्शन सब इसी। ये स्टेप क्लियर हो गया आपको? ठीक है, यस। अब वहां पे नोट लिखिए, नोट लिख लीजिए, नक्षत्र लॉट लिख लीजिए, नक्षत्र लॉट शुड नॉट बी रेट्रो। लिख लीजिए, जो नक्षत्र लॉर्ड आया है वो रेट्रो नहीं होना चाहिए, वक्री नहीं होना चाहिए। स्टार लॉर्ड या नक्षत्रा लॉर्ड शुड नॉट बी रेट्रो। ठीक है, सर ये मैं सिर्फ अभी स्टार आप लॉर्ड को लेंगे कि सब लॉर्ड को भी? देखिए, सिर्फ स्टार लॉर्ड को लिखना है ना, कि रेट्रो नहीं होना चाहिए बस? हाँ, स्टार लॉर्ड ऑब्लिक नक्षत्रा लॉर्ड शुड नॉट बी रेट्रो, मतलब वक्रीय नहीं होना चाहिए। अब आप मेरे को यहां पे बताइए, अभी मैं स्टेप्स नहीं लिखा रहा हूं, आपको भूमिका बता रहा हूं। यहां पे स्टार लॉर्ड कौन आया था, रश्मि मैडम? केतु। सॉरी। संतोष मैडम, यहाँ स्टार लॉर्ड कौन सा प्लेनेट आया था? जुपिटर का स्टार केतु। हाँ, ऐसे नहीं बोलना, मैंने बोला स्टार लॉर्ड कौन आया, तो आपको बोलना केतु। कौन आया? केतु आया। केतु। ठीक है, तो केतु को क्या नहीं होना चाहिए? वक्री। रेट्रो। लेकिन हाँ, केतु वक्री हमेशा या वक्री रेट्रो नहीं होना होता है। चाहिए। वो तो देखो यहाँ पर वो तो बाय नेचर रेट्रो होता है। ठीक है, लेकिन मान लीजिए यहाँ पे मर्क्यूरी आ गया फॉर एग्जाम्पल, तो मर्क्यूरी को जिस टाइम आप प्रेडिक्शन कर रहे हो वो रेट्रो नहीं होना चाहिए। क्लियर है? ठीक है, तो स्टार लॉर्ड शुड नॉट बी रेट्रो एट द टाइम ऑफ प्रेडिक्शन। क्लियर है? ठीक है, अब वहां पे दूसरा नोट लिख लीजिए, यदि स्टार लॉर्ड रेट्रो है, यदि, ये बहुत मेजर पॉइंट्स हैं, ये सब नोट कर लीजिए, उसके बाद तो आप फ्लो में चलते जाएंगे। यदि स्टार लॉर्ड क्या है? रेट्रो है, स्टार लॉर्ड के बाद ब्रैकेट में लिख लीजिएगा प्लैनेट, है ना? स्टार लॉर्ड से मतलब प्लैनेट है ना? स्टार लॉर्ड कोई ना कोई प्लैनेट बनेगा। यदि स्टार लॉर्ड जो भी प्लैनेट है वो रेट्रो है, और वो चार्ट में भी रेट्रो है, कस्टमर के चार्ट में भी रेट्रो है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी तो सर चार्ट ही नहीं देख रहा है ना। नहीं, अभी तो मैं आपको भूमिका बता रहा हूं। ठीक है, नहीं, ये थोड़ा सा clear कर दीजिए, समझे नहीं।
एक्सक्यूज मी सर, रेट्रो मतलब कुंडली में, वक्री कस्टमर वक्री कुंडली में। वक्री, हाँ कस्टमर की कुंडली में, अभी मैं समझाऊंगा ना, ये लाइन लिख लीजिए आप। सर ये जो चार्ट है ये नेटल चार्ट है या कि अभी चार्ट बनाया है? नहीं नहीं नहीं, ये तो आरपी वाला चार्ट है। आरपी वाला चार्ट है। ये तो अभी कुछ बनाया नहीं। क्या लिखा आपने? यदि हमारा स्टार लॉर्ड रेट्रो या वक्रीय है और वो कस्टमर के चार्ट में भी वही प्लैनेट रेट्रो या वक्रीय है, तो नो इम्पैक्ट, कोई चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है, क्लियर है? उसमें सेकंड पॉइंट लिखिए, यदि स्टार लॉर्ड रेट्रो है और वो क्लाइंट के चार्ट में रेट्रो नहीं है, तो इवेंट तो इवेंट तो इवेंट तब तक नहीं होगा जब तक वो प्लैनेट डायरेक्ट ना हो जाए। तो वो इवेंट तब तक नहीं होगा जब तक कि वो प्लैनेट डायरेक्ट ना हो जाए, वक्री से मार्गी ना हो जाए, हिंदी में कहेंगे। यदि स्टार लॉर्ड वक्री है पर चार्ट में वक्री नहीं है। कैसी? स्टार लॉर्ड वक्री है पर हाँ, चार्ट में वक्री नहीं है। वक्री नहीं है तो इवेंट तब तक नहीं होगा जब तक कि वो प्लैनेट डायरेक्ट नहीं हो जाता। एक सेकंड। इसलिए दो कंडीशन समझ में आ गई आपको। स्टार लॉर्ड शुड नॉट बी रेट्रो। यदि वो रेट्रो है और कस्टमर के चार्ट में भी वही प्लैनेट रेट्रो है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा किस पे, इवेंट के रिजल्ट पे। लेकिन यदि स्टार लॉर्ड जो है वो रेट्रो है और उसका सेम प्लैनेट उसके चार्ट में रेट्रो नहीं है, तो इवेंट कब तक नहीं होगा, जब तक कि वो प्लैनेट रेट्रो से डायरेक्ट ना हो जाए। ये चीज समझ में आ गई? अब मैं इसको चार्ट में बता रहा हूं। ठीक है, ये सब प्रिकॉशन है क्या, इवेंट को कैलकुलेट करने के पहले। ये सब आप समझ जाएंगे एक बार बेसिक ना, तो फिर वो फटाफट बनेगा। देखिए, फॉर एग्जाम्पल हमने देखा, एक तो यहाँ सब राहु केतु ही आ रहे हैं। वीनस, किसका होगा? वीनस, वीनस, सारे यहाँ राहु केतु आ रहे हैं। चलो मैं ऐसे एग्जांपल समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल हमने देखा कि स्टार लॉर्ड जो है हमारा क्या बना हुआ है। देखिए, स्टार लॉर्ड हमने देखा कि हमारा क्या आ रहा है, जुपिटर आ रहा है। फॉर एग्जांपल, समझ रहे हैं आप? ठीक है, स्टार लॉर्ड तक तो कहानी समझ में आ गई ना, अभी इवेंट करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हमारा स्टार लॉर्ड जुपिटर बना। ठीक है, तो ये जुपिटर रेट्रो है कि नहीं है, ये कहां से पता चलेगा, कैसे पता चलेगा? भाई मैंने लिखा स्टार है ना लगा कि हुआ फिर। स्टार लॉर्ड जो है वो रेट्रो नहीं होना चाहिए, तो पता कैसे चलेगा? इसलिए मैंने चार्ट नहीं हटाया। ये जो आपने आरपी के लिए चार्ट बनाया, यही चार्ट आपको बताएगा कि ये प्लैनेट रेट्रो है कि नहीं। देखिए, यहां पे देख के बताइए कौन सा प्लैनेट रेट्रो है, जो
रेड कलर से लिखा है वो प्लैनेट रेट्रो है, मरकरी। मरकरी। ठीक है, आपने देखा कि कस्पल सबलॉट का जो प्लैनेट आया है और उसका स्टारलॉर्ड देखा, स्टारलॉर्ड यदि जुपिटर आ गया तो हमने देखा कि जुपिटर आज रेट्रो नहीं है, मतलब वो इवेंट हो जाएगा। क्लियर है इस चीज में? वो इवेंट हो जाएगा, भला ही वो प्लैनेट उसके चार्ट में रेट्रो। क्लियर है ये चीज? बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। लेकिन हमने देखा कि हमको स्टारलॉर्ड मरकरी मिल गया। क्या मिल गया? मरकरी। और वो आज की डेट में क्या है? रेट्रो। तो वो इवेंट नहीं होगा। कब तक नहीं होगा? जब तक ये मरकरी क्या ना हो जाए, डायरेक्ट ना हो जाए। डायरेक्ट ना हो जाए। ये पहली कंडीशन है। दूसरी क्या कंडीशन है कि हमको डायरेक्ट होने का इंतजार करना है कि नहीं करना, तो हम कस्टमर का चार्ट भी देख लेंगे। मान लीजिए हमने कस्टमर का चार्ट उठाया और देखा कि उसका मरकरी रेट्रो है, ठीक है, तो हमें उसके डायरेक्ट होने का इंतजार नहीं करना है, वो इवेंट हो जाएगा। क्लियर है? कोई सवाल, कोई प्रश्न? इवेंट करेंगे तो समझ में आ जाएगा। इतनी चीज क्लियर है? सर ये तो आपने आरपी से समझा है, लेकिन अगर किसी की उसमें रेट्रो ही हो नेटल हाँ चार्ट में, हाँ, तो तो फिर वो नेटल चार्ट से इवेंट क्यों कंपेयर करना है हमको? नहीं ये नहीं, हाँ, वो इवेंट होगी नहीं कभी, या ऐसा क्या नहीं मतलब नहीं नहीं उसका? नहीं नहीं नहीं, एट अ टाइम। फॉर एग्जाम्पल ये मान लीजिए नेटल का चार्ट है। एक मैं नेटल चार्ट खोल के बताता हूँ। देखिए अभी कौन रेट्रो है? मरकरी है ना, देख लिया आपने? अब मैं हाँ देखिए एक आपको चार्ट ओपन करके दिखाता हूँ। ये चार्ट मैंने कल ही बनाया था। दो दो प्लैनेट रेट्रो हैं इसके, इसलिए मेरे को याद है। देखिए इसके कौन कौन से प्लैनेट रेट्रो हैं, देख के बताइए। जो जुपिटर रेड कलर सैटर्न। से लिखे हैं वो जुपिटर रेट्रो और सैटर्न। है ना। सेट। अब मान लीजिए आप इसका कोई इवेंट देख रहे हैं और उसका कस्पल सबलॉर्ड जुपिटर बन जाए। क्या बन जाए? सॉरी, नक्षत्रा लॉर्ड क्या बन जाए? जुपिटर बन जाए, या सेट। है ना। तो वो इवेंट होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा, और वो हो जाएगा। रेट्रो। ठीक है, यदि वो रेट्रो है और उसके चार्ट में भी रेट्रो है तो वो इवेंट हो जाएगा। लेकिन वो आज की डेट में रेट्रो है जुपिटर, लेकिन इसके चार्ट में रेट्रो नहीं है, तो नहीं होगा। तब हमको वेट करना है। क्या वेट करना है? कि वो जुपिटर डायरेक्ट हो जाए। क्लियर है? मान लीजिए एक क्लाइंट मेरे पास आता है और मेरे को नक्षत्रा लॉर्ड मरकरी मिल गया। क्या मिल गया? मरकरी। तो आज तो मरकरी क्या है? रेट्रो। रेट्रो है। तो क्या इसके लिए वो इवेंट होगा कि नहीं होगा? नहीं, नहीं होगा। नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके चार्ट में मरकरी रेट्रो नहीं। सुनीता जी समझ में आया? हाँ जी, लेकिन सर जैसे राहु और केतु वो तो वैसे ही नहीं, वक्री वो होते हैं, तो राहु अगर केतु तो नक्षत्र। वो तो रेट्रो नहीं होते नहीं, ही। हाँ। हाँ लेकिन वो सर, फिर अगर मैं वो पूछ फिर नक्षत्र लॉर्ड में आ गए तो? नहीं, वो आगे की कहानी है, अभी अपन आएंगे। अभी जो मैं सर मैं समझाना चाह पूछना रहा हूँ चाह वो रहा था, क्लियर है कि नहीं? हाँ जैसे अगर रेट्रो बर्थ चार्ट में है, देन हाँ फिर केपी में भी आ रहा है, तो वो इवेंट हो जाएगा, मतलब अपन बना देते हैं। हाँ, वो इवेंट हो और जाएगा। अगर वहां रेट्रो नहीं है और यहाँ रेट्रो आ रहा है, तो सर फिर उससे कोई जब फर्क नहीं रेट्रो पड़ता। होगा हाँ, तब तक रुकना पड़ेगा। नक्षत्रा लॉर्ड को देखना है। हाँ सर। नक्षत्रा लॉर्ड को देखना है कि वो रेट्रो है कि नहीं। यदि रेट्रो है तो इवेंट नहीं होगा। कब तक जी। नहीं होगा? जब तक कि वो डायरेक्ट नहीं होता। डायरेक्ट। अब यहाँ पर एक हमें सुविधा ये है कि जो प्लेनेट हमको रेट्रो मिल गया, क्या वो कस्टमर के चार्ट में तो नहीं है रेट्रो? यदि हमने देखा कि वो कस्टमर के चार्ट में भी रेट्रो, तो वो इवेंट हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस, सिंपल सा फॉर्मूला है। ठीक है। मतलब इसमें सर तीन कंडीशन बनी ना। हाँ, मतलब अगर नेटल चार्ट में रेट्रो है और टाइम ऑफ जजमेंट के समय रेट्रो है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, इवेंट हो माइनस माइनस जाएगा। प्लस है, वो इवेंट हो जाएगा। ठीक है, और अगर नेटल में डायरेक्ट है, टाइम ऑफ जजमेंट के समय रेट्रो है तो इवेंट नहीं होगा जब तो तक वो डायरेक्ट इवेंट नहीं नहीं होगा। होगा जब तक कि वो रेट्रो नहीं होता। क्लियर है ये? डायरेक्ट डायरेक्ट नहीं होगा। हाँ, डायरेक्ट नहीं होगा, सॉरी। ठीक है, क्लियर है तीसरा ये सर चीज? अगर ये बताइए कि नेटल में रेट्रो है हम्म। और टाइम ऑफ जजमेंट के समय डायरेक्ट है नहीं, तो तो क्या हमारा होगा? तो नक्षत्र और डायरेक्ट है, तो फिर तो हमें नेटल चार्ट देखना ही नहीं है ना। हमारा अच्छा नक्षत्र लॉर्ड यदि डायरेक्ट है तो हमें नेटल का चार्ट देखना ही नहीं। हमें अच्छा, ठीक तो नेटल का चार्ट तब देखना है जब हमारा नक्षत्र लॉर्ड रेट्रो मिल जाए। समझ में आ गई अच्छा, मेरी बात? ठीक ठीक रेट्रो ठीक। मिल गया अगर तो हम एक बार चेक कर लेंगे कि क्या उसके चार्ट में भी रेट्रो है कि नहीं। यदि रेट्रो है तो बढ़िया है,
क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्लियर है? ओके सर, पूछ ओके लीजिए सर। जितना पूछना है, फिर मैं आगे बढ़ूं आगे। हाँ सर, हाँ सर। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। क्लियर है? अब हाँ स्टेप्स सर। लिख लीजिए। ये मैंने सारी भूमिका बता दी आपको, अब स्टेप्स लिख लीजिए, कैसे कैसे स्टेप्स करना है। पहला स्टेप लिख लीजिए, स्टेप डाल लीजिए। फर्स्ट स्टेप, है ना, मैं इसको कोड वर्ड में लिखा दे रहा हूं, समझ जाना। इवेंट रिलेटेड CSL, इवेंट रिलेटेड CSL, CSL समझ गए ना? कस्पल सब लॉट। कस्पल सब लॉट। कस्पल सब लॉट, है ना। देन नक्षत्रा लॉर्ड ऑफ CSL, देन नक्षत्रा लॉर्ड ऑब्लिक स्टार लॉर्ड, सब एक ही बात है, ऑफ CSL। जो आपको CSL मिला है उसका नक्षत्रा लॉर्ड लेना है। क्लियर है? नक्षत्र सब हम्म। CSL, देन क्या बताया सर? नक्षत्र। इवेंट का CSL लिख लिया उसके आपने, बाद। इवेंट का CSL मिल गया। अब वो CSL का नक्षत्र लॉर्ड लेना है। नक्षत्र लॉर्ड लिख लो। जब आप करोगे ना तो फिर उसके बाद उसको डिकोड करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। क्या ये शब्द इतने बड़े बड़े हैं ना, भारी भारी, इसलिए मैं इतना टाइम दे रहा हूँ, है ना, ताकि आप समझ लें उसको। हो गया? जी। ठीक है। यहाँ पर हमको नक्षत्र लॉर्ड को चेक कर लेना है कि वो रेट्रो है कि नहीं। नोट लिख लें वहां पर, नक्षत्र लॉर्ड को चेक कर लीजिए कि रेट्रो है कि नहीं। उसकी कंडीशन मैंने आपको पहले ही बता दी। ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप होगा, वहां नोट लिख लीजिए कि नक्षत्र लॉट को चेक करना है रेट्रो है कि नहीं। नेक्स्ट स्टेप होगा आपका हाउस सिग्निफिकेटर्स। हेडिंग लिख लीजिए, हाउस सिग्निफिकेटर्स। नेक्स्ट स्टेप है हाउस सिग्निफिकेटर, ब्रैकेट में लिख लीजिए इवेंट रिलेटेड हाउसेस, इवेंट रिलेटेड हाउसेस। ब्रैकेट में लिख लीजिए इवेंट रिलेटेड हाउसेस। क्लियर है ये चीज? नेक्स्ट स्टेप है महादशा अंतरदशा। महादशा अंतरदशा। ठीक है। अब आएगा नेक्स्ट स्टेप RP कॉम्बो। कैसे बनाते हैं मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट स्टेप इज RP कॉम्बो, लिख लिए। लास्ट स्टेप इज सन ट्रांजिट इन RP कॉम्बो, सन ट्रांजिट इन RP कॉम्बो। सन ट्रांजिट इन RP कॉम्बो। क्लियर हो गया? चलिए अब इवेंट करते हैं। ठीक है। तो लिख लीजिए इवेंट, हेडिंग लिख लीजिए परचेस ऑफ प्रॉपर्टी, परचेस ऑफ प्रॉपर्टी, परचेस ऑफ प्रॉपर्टी। परचेस ऑफ प्रॉपर्टी के लिए कौन सा हाउस देखेंगे? फोर्थ। फोर्थ हाँ लिख लीजिए, फोर्थ हाउस देखेंगे। फोर्थ CSL लेना हमको। क्या लेना है? फोर्थ CSL। ठीक है। सबसे पहले आप फाइंड आउट करेंगे कि वो जो इवेंट है उसका मेजर हाउस कौन सा। मैंने लिखाया था ना शुरू में, तो हमारा इवेंट है परचेस ऑफ प्रॉपर्टी, तो हमारा मेजर हाउस हो गया फोर्थ। अब आप देखिए पहला स्टेप क्या लिखा है, इवेंट से रिलेटेड CSL लेना है। तो इवेंट से रिलेटेड मतलब फोर्थ हाउस से रिलेटेड CSL लेना है। ठीक है। चलिए ये चार्ट मैं आपको भेज दूंगा, ये चार्ट दिख रहा है आपको। अब हमको लिखना है CSL, किसका CSL लेना है? फोर्थ फोर्थ हाउस। तो सीधे हम आ जाएंगे नीचे। देखिए ये कष्ट दिख रहे हैं ना आपको, 1 2 3 4, ये दिख रहा है फोर्थ हाउस। इसका मर्क्यूरी। कस्पल सबलॉर्ड लेना है। सबलॉर्ड तीसरी रो में आता है, 1 2 3, इसकी हेडिंग देख लीजिए। तो कस्पल सबलॉर्ड क्या है इसका? मर्क्यूरी। मर्क्यूरी। नोट डाउन कर लीजिए।
MER, नोट कर लिए? ठीक है, अब क्या लेना हमको? इसका मरकरी का स्टार लॉर्ड। हाँ, मरकरी का स्टार लॉर्ड, LORD। ठीक है, मरकरी का स्टार लॉर्ड लेना है। चलिए, स्टार लॉर्ड लेना है, अब आ जाइए। मरकरी का लेना है तो मरकरी इज प्लैनेट, प्लैनेट ऊपर लिखे हुए हैं। कहाँ लिखा है मरकरी? ये लिखा है। हम्म, स्टार लॉर्ड सेकंड पॉइंट पे होते हैं। कौन है इसका सन। स्टार लॉर्ड? सन सन सन। लिख लीजिए सन, मैं भी लिख दे रहा हूं। लिख लिया आपने? ठीक है, लिख लिया। ठीक है, अब देखिए कृष्णमूर्ति पद्धति में यह है कि किसी हाउस के घटित होने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता है। तो लिख लीजिए, परचेस ऑफ प्रॉपर्टी में, परचेस ऑफ प्रॉपर्टी में फोर्थ हाउस शुड सिग्निफाई, फोर्थ हाउस शुड सिग्निफाई, फोर्थ हाउस शुड सिग्निफाई should signify POP. फोर 11 12, फोर्थ हाउस या फोर्थ कस्पल सबलॉर्ड इन द स्टार लॉर्ड, ये पूरी लाइन है, ध्यान रखिएगा ना। फोर्थ हाउस CSL इन द स्टार लॉर्ड शुड सिग्निफाई 4 11 12। इवेंट की शुरुआत यहीं से होगी। शॉर्ट में बोलेंगे, फोर्थ CSL इन द स्टार लॉर्ड शुड सिग्निफाई 4 11 12। लिख लिया? सर 4 और 11 और 12 है, या तीनों आने चाहिए? मैं बता रहा हूं ना, ओके। फोर्थ हाउस शुड सिग्निफाई 4 11 12। ठीक है, देखिए इवेंट का मेजर हाउस फोर्थ हाउस है, ठीक, इसलिए ये 4 नंबर आया। 11 नंबर क्या है? आपकी इच्छाओं की पूर्ति। आपकी इच्छा है कि मुझे कोई चीज खरीदनी है, ठीक है। जब आप कोई चीज खरीदेंगे तो आपको एक्सपेंड करना पड़ेगा, तो एक्सपेंडिचर किस हाउस से देखते हैं? 12 में से। 12वें से। तो ये जो 3 नंबर है, यदि इनमें से कोई भी नंबर आ रहा है, मतलब वो इवेंट होने के संकेत अच्छे दे रहा है। अच्छा, चाहे एक एक ही कोई आ जाए, चाहे हाँ, 4 जो आए, जो मैं चाहे बोल रहा 11, हूँ ना, चाहे लिखते 12। जाना आप। हाँ, ठीक लिख रहे है, हैं। हाँ। जी जी। यदि CSL इन दी स्टार लॉर्ड 4 11 12 में से कोई भी नंबर सिग्निफाई कर रहा है, कोई भी नंबर, सर 4 11 12 में कोई भी नंबर सिग्निफाई कोई कर भी सकता है। नंबर, हाँ शब्दों को पकड़िए, कोई भी नंबर जैसे सिग्निफाई कर रहा है। जैसे एग्जांपल सर फोर्थ हाउस ही आया। नहीं नहीं, अभी आगे करेंगे ना, अभी आप हाँ, लिखो, पहला क्लास है ना ये, आप ओके लिखते जाओ, फिर ये जो ना सेकंड क्लास में करेंगे क्वेश्चन। सर ये फोर्थ सीरियल का स्टार लॉर्ड ये बताना चाहिए ना, फोर्थ हाँ, स्टार, वही 11 तो बोल रहा 12 हूँ, मतलब। फोर्थ हाउस CSL इन दी स्टार लॉर्ड शुड सिग्निफाई 4 और 11 और 12। यदि ये स्टार नंबर लॉर्ड हमें शुड दिख रहे हैं तो वो इवेंट होने की संभावनाओं को बता रहे हैं, वो इवेंट होगा। ये लाइन हो जाए तो फिर मेरे को बताना। सर ठीक है, ये वाला समझ में ही नहीं आया। क्या आएगा? आएगा, अभी इवेंट करेंगे ना, अब तो आएगा। फोर्थ हाउस कस्पल सबलॉर्ड इन दी स्टार लॉर्ड शुड सिग्निफाई 4 11 12, मतलब 4 आ जाए या 11 आ जाए या 12 आ जाए। ठीक है, वहां नोट लिख लीजिए, यदि 4 11 12 नहीं आ रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो इवेंट नहीं होगा। ये भी लिख लीजिए, वहां यदि 4 11 12 नहीं आता है। नहीं आ रहा है मतलब ना तो 4 आ रहा है, ना तो 11 आ रहा है, ना तो 12 है, इसका डजंट मीन कि इवेंट नहीं होगा। अच्छा। आज एकदम डिस्क्रिप्टिव है, जितना लिख लेंगे और उसको रिपीट कर लेंगे उतना अच्छा रहेगा। समझ में आ गया? इवेंट होने के लिए फोर्थ हाउस का कस्पल सबलॉर्ड इन दी स्टार लॉर्ड शुड सिग्निफाई 4 और 11 और 12, मतलब वो इवेंट प्रॉमिस बता रहा है, वो इवेंट होगा। लेकिन यदि वो नंबर नहीं आ रहे हैं, इट डजंट मीन कि वो इवेंट नहीं होगा। दोनों बात समझ में आ गई? प्रैक्टिकल अभी आगे करेंगे। क्लियर हो गया? चलिए, अब देखिए यहां पे आ जाइए। यहां पे देखिए फोर्थ हाउस का कस्पल सबलॉट कौन है, बताइए।
मरकरी। मरकरी। मरकरी देखिए, फोर्थ CSL लिखा था ना, तो फोर्थ CSL यहाँ पे क्या है? मरकरी इन द स्टार लॉर्ड, मतलब मरकरी का स्टार लॉर्ड कौन है यहाँ पर? सन। सन। अब हमको देखना है कि ये सन क्या सिग्निफाई कर रहा है। ठीक है, देख लेते हैं अपन सन क्या सिग्निफाई कर रहा है। यहीं आ जाइए, ये सन दिख रहा है आपको? जी। ये क्या सिग्निफाई कर रहा है? 12, 6, 11, 3 दिख 3। गया? 11। एक 11 आ रहा है। 12, 6, 11 मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, समझ में आएगा। ये क्या दे रहा है हमको? 12, 6, 6, 11 और 3। 3 दे रहा है। आपने वो लाइन लिखी थी ना, फोर्थ CSL। देखिए पढ़ते जा रहा हूं मैं, बोल दो, रिपीट इसलिए कर रहा हूं, दिमाग में सेट कर लीजिए। फोर्थ CSL ये है इन द स्टार लॉर्ड, मतलब मरकरी किसके स्टार में? सन के सन। स्टार। शुड सिग्निफाई 4, 11, 12। तो क्या यहाँ 4, 11, 12 आ रहा है? 12 और 11 आ रहे हैं, 2 नंबर आ रहे हैं। देखिए बताइए सुनीता मैडम, 4, 11, 12 आ रहा है क्या? नहीं, 11 और 12 आ रहे हैं सर। 11, और 12 जो आ रहा है। मेन हाउस, सर मेन मेन हाउस है 4, 4। तो वो नहीं। हाँ हाँ, रश्मि मैडम बताइए, 4, 11, 12 आ रहा है क्या? सर नहीं। नहीं आ रहा। क्या आ रहा है 4, 11, 12 में? तो 3 आ रहा है, सर तो वो सर 12, उसको हाँ नगेट कर सर देना ना। 11 और 12 आ रहा है। 11 और 12 आ रहा है। हाँ जी। देखिए यदि आपको इन नंबरों में से ज्यादा नंबर मिल जाए, मतलब वो इवेंट का प्रॉमिस बहुत पक्का हो जाएगा। अब मान लीजिए ना तो यहाँ 11 आ रहा है ना तो 12 आ रहा है। नेगेशन आ रहा है सर। नहीं, वो अभी अभी आगे मत जाइए। ना तो 11 आ रहा है ना तो 12 आ रहा है, तो क्या बच गया? 6 और 3 बचा। हाँ सर। मैं थोड़ी देर के लिए डिलीट कर देता हूं, ये मैंने डिलीट कर दिया। मैंने बोला सन सिग्निफाई कर रहा है 3 और 6 ही कर रहा है। अब बताइए, ना तो 4 आ रहा, ना तो 11, ना तो 12 आ रहा, क्या आप कहेंगे कि ये इवेंट होगा कि नहीं होगा? नहीं, हम्म सर इसका नहीं। मतलब ये है आपने कि मना Doesn't किया, mean the हो event will ऐसा not मतलब happen. नहीं है कि नहीं होगा। बताइए जसमीत सर, बताइए। It doesn't mean the event will not happen. हाँ, मैंने आपको वहां लिखाया है, देखिए कॉपी में मैंने लिखाया है कि शुड सिग्निफाई 4, 11, 12। यदि 4, 11, 12 नहीं आ रहा तो भी वो इवेंट होगा। क्यों होगा वो मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, हमें वो नंबर मिल जाते हैं तो प्रॉमिस पक्का हो जाता है। नहीं मिल रहे हैं तो डजंट मीन कि वो इवेंट नहीं होगा। ठीक है, कब नहीं होगा ये सब थोड़ा आगे की बात है, वो अपन आगे आएंगे तो मैं बताऊंगा। अभी जो समझना आप समझ में आ गया। मैं यहाँ लिख देता हूँ 12, 11। तो हमें यहाँ कौन कौन से नंबर मिल रहे हैं? 12, 11, 6, 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर स्टार लॉर्ड कौन सा प्लैनेट है? सन। सन। क्या सन कभी रेट्रो होता है? No. नेवर। नहीं। कभी नहीं होता। तो हमारी वो जो रेट्रो वाली कंडीशन है फुलफिल हो गई। हो गई। अब मेरे को बताइए, यदि सन की जगह यहाँ मरकरी आ जाता तो क्या इवेंट होता कि नहीं होता? No. अभी सुनीता नहीं मैडम, होता। नहीं होता सर। रश्मि मैडम, सर नहीं आ रहा है। मैंने कहा सन की जगह मरकरी आ जाए, और मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था कि मरकरी आज रेट्रो है। मरकरी जब क्या तक है? मरकरी रेट्रो है। मान लीजिए हमें सन की जगह मरकरी मिल जाता तो हम बोलते ये इवेंट सर। अभी नहीं होगा, हाँ क्योंकि अभी सर। मैंने थोड़ी देर पहले दिखाया था कि मरकरी रेट्रो है। दिखाया हाँ था ना सर। संतोष मैडम? नहीं होगा सर। हाँ, यदि ये सन की जगह मान लीजिए मरकरी मिलता तो हम कहते क्या ये इवेंट अभी होगा? No. नहीं। नहीं, क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था कि मरकरी आज की डेट में रेट्रो है। ठीक है, हाँ तो हाँ इसका सर। ये कदापि मतलब है कि इवेंट होगा ही नहीं। ये होगा कब होगा? जब ये मरकरी डायरेक्ट हो जाएगा। अब डायरेक्ट हो आपको उससे जाएगा। बोलना है कि आप देख लेंगे सॉफ्टवेयर मरकरी कब डायरेक्ट हो रहा है, भैया तुम इस तारीख के बाद आना, तब हम आपको बताएंगे कि ये काम होगा कि। ठीक है, या कैलकुलेशन आप तब भी आगे बढ़ सकते हैं, बस हमें डेट वो नहीं लेनी जब तक कि वो रेट्रो है। ठीक है, चलिए ये चीज क्लियर हो गया। अब मैं इसके मायने समझाता हूं। देखिए फोर्थ CSL इन द स्टार लॉर्ड इज सन। सन इज सिग्निफाइंग 12, 11, 6 एंड 3। ठीक है, देखिए 12 नंबर खर्चे को बताता है, 11 नंबर उसकी डिजायर को बता रहा है, 6 नंबर क्या बता रहा है? हो सकता है उसको जमीन खरीदने के लिए लोन लेना पड़े। 6 नंबर है ना, रोग ऋण रिपू, याद है आपको? हाँ सर। रोग ऋण रिपू। अब देखिए वो सारे जो सिग्निफिकेटर लिखे हैं उनको पढ़ना कैसे। ठीक है, अब आ रहा है 3 नंबर।
यहां पर नेगेशन नहीं देखते हैं, वो भी लिख लीजिए। इस स्टेप में नेगेशन नहीं देखा जाता है। आज जितना ज्यादा लिख लेंगे, जितना ज्यादा समझ लेंगे, आगे के इवेंट आपको फ्लुएंटली समझ में आएंगे। यहां पर नेगेशन चेक नहीं करते हैं, ठीक है। नेगेशन क्या होता है, उससे जस्ट बिफोर एक नंबर होता है। तो हमारा आज का इवेंट जो है वो कौन से नंबर के लिए, 4 नंबर के लिए ना। तो 4 नंबर का नेगेशन कौन सा होगा, 3 नंबर, ठीक है। ये 3 नंबर क्या बता रहा है, एग्रीमेंट। हाँ वेरी गुड। 3 नंबर बता रहा है कि जो एग्रीमेंट भी आप परचेस करेंगे उसका डॉक्यूमेंटेशन होगा, एग्रीमेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल जमीन खरीदना है तो रजिस्ट्री होगी, ठीक है। इन नंबरों को ऐसे पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है कि 3 नंबर नेगेशन दे रहा, भैया आपका काम नहीं होगा, नेगेशन आ गया। क्लियर हो गया यहाँ तक? 3 से सर बिकती भी तो है, बेच के भी हाँ, तो ले सकता है। क्या? 3 से सर बिकती भी तो है ना, बेच के भी तो ले सकते हैं कि नहीं? हाँ हाँ, देखो ये क्लाइंट पे डिपेंडेंट है, क्लाइंट जी क्या जी चाह जी रहा है। अब वो आपसे बोल ही रहा है कि मेरे को एक जमीन बेच के दूसरी जमीन खरीदना है, आप पकड़ लीजिए ये जी 3 नंबर का सिग्निफाई कर रहा है। बिल्कुल ठीक है। सिग्निफिकेटर डिपेंड्स ऑन कंडीशन एंड इवेंट, सिंपल सा फॉर्मूला है। मैंने बताया ठीक ना, है। मैं किसी का भाई हूं तो मैं किसी का पति हूं, इस चीज को ध्यान रखना। मैं किसी का पिता हूं, मैं ही हूं, भूमिकाएं मेरी बदलेंगी। ये अकॉर्डिंग टू क्लाइंट। क्लाइंट ने बोला यार मेरे को एक जमीन खरीद के जमीन खरीदनी है, देखना है लकी सर ने बात पकड़ ली कि ये प्रॉपर्टी बेच रहा है, तो 3 नंबर ये सिग्निफाई कर रहा है कि वो हो सकता है प्रॉपर्टी बेच के प्रॉपर्टी खरीदे, ठीक है। ये 3 नंबर ये भी बताता है कि आप अपने घर से थोड़ा दूर पे जमीन खरीदेंगे, ठीक है। 4 नंबर आपका घर है, 3 नंबर क्या है, हाँ। इसका नेगेटिव नंबर है। तो ये भी इंडिकेट कर रहा है कि वो जो आप प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं घर से थोड़ा दूर करेंगे। ये 3 नंबर आपको ये भी बता रहा है कि इस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए आपको यात्रा करनी पड़ेगी। 3 नंबर यात्रा का भी है ना, लेकिन जी अकॉर्डिंग टू इवेंट ही उसको शो करना है। अब यहाँ पर क्या करना है, जमीन खरीद रहे तो हमको बोलना है कि एग्रीमेंट होगा, ठीक है। ये नहीं बोलना यात्रा करना, ये करना, वो करना, एग्रीमेंट होगा। भाई रजिस्ट्री तो करानी पड़ेगी ना उसको। सिग्नेचर देना होगा ना, 3 नंबर हाँ, सिग्नेचर। सिग्नेचर होगा, एग्रीमेंट होगा, डॉक्यूमेंटेशन होगा, ठीक है। इस 3 नंबर के मायने अकॉर्डिंग टू इवेंट बताना है हमको, ठीक है। क्लियर हो गया? इसके बाद जी क्या देखना है हमको, नक्षत्र लॉट को हमने चेक कर लिया। हमारा नक्षत्र लॉट सन है, सन इज नॉट रेट्रो, सन कभी रेट्रो नहीं होता, तो रेट्रो वाली समस्या हमारी शॉर्ट आउट होगी। लेकिन यदि यहाँ पे मरकरी आ जाता तो हम बोलते कि आपका इवेंट तभी होगा जब मरकरी डायरेक्ट होगा, या तो आपको उसको डायरेक्ट होने के बाद बुला लेना या कैलकुलेशन आगे बढ़ा देना, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे हम, नेक्स्ट स्टेप क्या है? महादशा। टाइम नहीं 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 महादशा। नहीं 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 नहीं, स्टेप्स देखिए जहां लिखा है मैंने। हाउस सिग्निफिकेटर। हाँ, हाउस सिग्निफिकेटर। तो यहाँ पर देखिए कैसे लिखना है, हेडिंग डाल लीजिए, हाउस सिग्निफिकेटर, HS, हाउस सिग्निफिकेटर। अब हमने लेना है हाउस सिग्निफिकेटर। क्या लेना है, हाउस सिग्निफिकेटर। ये स्टेप्स फॉलो करना बहुत ही है। अब यहाँ पर उन्हीं हाउसेस को लेना है जो कि इवेंट के लिए बताए गए हैं। इवेंट के लिए कौन कौन से हाउस बताए गए हैं? 4 4 11 11 12। 4 11 12, वेरी गुड। 4, एक के नीचे एक लिखना है, तरीका भी देख लीजिए। ये हमारे मेजर हाउसेस है, ये 4 हो गया, ये 11 हो गया, और ये 12। क्लियर है ये चीज? अब इसको क्लियर। देखेंगे कहाँ पर, यहाँ पे देखेंगे, देखिए ये आ जाइए, 4th हाउस दिखा आपको, यस। जी। ये देखिए इसके हाउस सिग्निफिकेटर लिख लीजिए, फिर मेरे को बता देना, मैं Venus, नोट कर Jupiter। लूंगा। वीनस, वो जो आपने लिखा ना 4 11 12, तो 4 के सामने लिखिए वीनस, जुपिटर, सैटर्न, मर्क्यूरी। कोई प्लैनेट रिपीट हो तो उसको रिपीट नहीं करना है ना। वीनस, जुपिटर, सैटर्न, मर्क्यूरी, लिख लिया आपने? जी सर। यस। 4 के बाद देखना है 11 नंबर, या जाइए 11 नंबर। 11 नंबर में लिखिए मर्करी, मून, मार्स, सैटर्न, सन, राहु। लिख लिए? सर मरकरी, मून, मार्स, सैटर्न, सन, राहु। सर उसके बाद भी है एक। नहीं वो मार्स है ना, रिपीट नहीं करना। मार्स लिख चुके ना अच्छा अपन।
ठीक है नेक्स्ट 12th हाउस में लिखिए मरकरी, मार्स, सन, सैटर्न, मून, राहु। मरकरी, मार्स, सैटर्न, सन, मून, राहु, वीनस। वीनस है देखिए आखिरी में लिखा है, एकदम एंड में लिखा है वीनस। ये तो रिपीटिंग प्लैनेट है ना, जो प्लैनेट रिपीट हुए उनको नहीं लिखना। लिख लिए? सर वीनस लिखना है ना? हाँ वीनस लिखना है ना। चलिए मेरे को बताइए 4th हाउस का सिग्निफिकेटर कौन सा है? वीनस, वीनस, सेकंड, जुपिटर, वीनस, जुपिटर, जुपिटर, सैटर्न, 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 मरकरी, मरकरी, मर्क्यूरी, अब बताइए 11th हाउस के सिग्निफिकेटर। मरकरी, मरकरी, मून, एक सेकंड, मरकरी, मून, मार्स, मार्स, सैटर्न, सन एक सेकंड, एंड राहु। मार्स, सैटर्न, सन, सन, राहु, राहु। ठीक है 12th हाउस के बताइए। मरकरी, मर्क्यूरी, मार्स, मार्स, सन, सन, नहीं सैटर्न, सैटर्न सन है। हाँ वो ठीक है, सन, सैटर्न, हाँ, और मून, राहु, वीनस, राहु। मून बहुत सारे हैं भाई। राहु ये कभी भी किसी को भी खरीद वीनस। के बेच सकता है भाई, समझ गए? देखिए मैंने आपसे कहा था ये इस स्टेज पे, यहाँ मेरा कर्सर देखिए, सन ने यदि मान लीजिए हमको 4, 11, 12 में से नहीं दिया तो हमारा इवेंट नहीं होगा, ऐसा गलत है। क्यों कहा था? इसलिए कहा था क्योंकि 4, 11, 12 हाउस का प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन इतने सारे प्लैनेट कर रहे हैं। तो जब ये प्लैनेट महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर में आएंगे तो क्या ये 4, 11 के फल नहीं देंगे? 4, 11, 12 देंगे। देंगे। इसीलिए मैंने कहा था कि यदि हमें यहाँ पर रिक्वायर्ड नंबर नहीं आता है तो इट डजंट मीन कि इवेंट नहीं होगा, इवेंट होगा। ठीक है? क्यों होगा? यह है इसका कारण, क्योंकि इन हाउसेस को सिग्निफाई करने वाले प्लैनेट्स बहुत सारे, और ये प्लैनेट महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में आएंगे ही आएंगे। बात समझ में आ गई? सर होगा या हो सकता है? होगा, सकता वाली तो बात ही नहीं। आपको मालूम केपी में सकता होता ही नहीं, होगा। कृष्णमूर्ति में हो भविष्य मतलब डेफिनेट है, होगा। मैंने कहा था ना, यहाँ पर मान लीजिए हमको वो नंबर नहीं मिले जो रिक्वायर्ड है, तो हमें ये नहीं कहना कि इवेंट होगा ही नहीं। मैंने कहा था थोड़ी देर बाद बताऊंगा, ये इवेंट होगा। क्यों? क्योंकि रिक्वायर्ड नंबर्स के सिग्निफिकेटर हैं हमारे पास। हमारे पास 4 है, 11 है, 12। जैसे मैंने यहाँ पे डिलीट कर दिया, मैंने ये बताया था ना 6 और 3 आ गए। अब आप तो कहेंगे ना 4 आया, ना 11 आया, ना 12 आया, तो इवेंट होगा ही नहीं। तो मैंने कहा था ना इवेंट होगा। क्यों होगा? क्योंकि रिक्वायर्ड नंबर के सिग्निफिकेटर प्लैनेट्स हैं, और ये सिग्निफिकेटर प्लैनेट महादशा, अंतरदशा में आएंगे। क्लियर है? सर ये कैसे मालूम चलेगा कि कभी जीवन में इसकी प्रॉपर्टी बनेगी ही नहीं, जैसे वो कई सब लोग की आगे नहीं आगे बन पाती? आगे वो नेगेशन जब अच्छा, बताऊंगा ना अभी, है ना, स्टेप बाइज अच्छा करना ठीक है ना। ठीक, चलिए ये चीज क्लियर हो गया, हाउस सिग्निफिकेटर। इसके बाद क्या लिखते हैं हम? क्लियर। महादशा अंतरदशा। वेरी गुड, MD/AD। चलिए अब मेरे को देख के बताइए आप, चार्ट में किसकी महादशा चल रही, किसकी अंतरदशा चल रही है, बताइए। ये चार्ट खोल दिया मैंने आपके सामने, ये साइड में लिखा है, राइट हैंड साइड। जुपिटर की महादशा है। हाँ रश्मि मैडम बताओ। सर मेरे को एक मिनट टाइम लगेगा समझने में। अच्छा अच्छा, मोबाइल में देख रहे हो, ऑन नहीं आएगा। हाँ, स्क्रीन छोटी आती है। जसमीत सर बताइए। जुपिटर की महादशा, हाँ मरकरी अंतरदशा। हाँ, सुनीता अंतरदशा, मैडम। जुपिटर, लेकिन अभी मर्क्यूरी तो नहीं रेट्रो नहीं नहीं, चल आप रहा है महादशा अंतरदशा तो देखिए ना, कोई दिक्कत नहीं। जुपिटर एंड मर्क्यूरी। मरकरी मैं यहाँ और लिख दे रहा हूँ, एक सेकेंड। सर उसमें जुपिटर, कैसे पता चलेगा? क्या चीज? जो आपने वो दिखाया था ना चार्ट अभी। वो तो चार्ट बनाया है ना, कस्टमर का हाँ चार्ट है मतलब ना। एक बार, सर एक बार बैक लीजिए। हाँ ये कस्टमर का चार्ट है, ये लिखा है हाँ, डिटेल ऑफ प्रेजेंट हाँ, दशा कॉम्बिनेशन। हाँ, कॉम्बिनेशन हाँ। हाँ ये तो बना ये है। जो अभी 25, 4, 23 है, ये वाली चल रहा है अभी? नहीं अभी हम सूक्ष्म में नहीं जा रहे, मेजर देख रहे हैं। ये चल रहा है ना जुपिटर जुपिटर जुपिटर, यहाँ डेट लिखी हाँ, हाँ, है ना, हाँ, हाँ, ये दिखा ना 2023। जुपिटर वैसे भी 16 साल चलता है, कितने साल चलता है? 16 साल। 16 साल है ना। तो जुपिटर में मरकरी चल रहा है, ये देखिए मरकरी 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 लिखा हुआ दिख रहा है। हाँ, अभी अंदर नहीं हाँ, जा रहे हैं हम, महादशा और हाँ, अंतरदशा देख रहे हैं। ठीक है? अच्छा,
अब इसको समझना कैसे वो देखिए। देखिए अब हमको प्लैनेट मिल गया जुपिटर और मरकरी, क्लियर है? ठीक है, अब देखिए ये जो दो प्लैनेट है इन हाउस सिग्निफिकेटर्स में आ रहे हैं कि नहीं, ये लिखा है हाउस सिग्निफिकेटर, आ रहे हैं कि नहीं बताइए, जुपिटर आ रहा है, मरकरी भी आ रहा है ना? तो आप यही देख के बोल सकते हैं कि प्रॉपर्टी खरीदने का या परचेस करने का आपका सही समय चल रहा है, बिना कैलकुलेशन के कह सकते हैं। क्लियर है? यहीं से आप बता सकते हैं कि आपके जो समय चल रहा है परचेस का चल रहा है, आप प्रॉपर्टी को आराम से खरीद सकते हैं, कोई बुरा समय नहीं, क्योंकि महादशा सबसे इंपॉर्टेंट होती है, उसके बाद अंतरदशा सबसे इंपॉर्टेंट होती है, ये दो दशाएं बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इसकी महादशा भी सपोर्टिंग है और अंतरदशा भी सपोर्टिंग है, ये किसी भी चीज को परचेस करने की स्थिति में है। ठीक है, महादशा अंतरदशा देखने से ये भी एक आइडिया लग जाता। और क्या आइडिया लगता मैं आपको बताता हूँ। अब मान लीजिए यहाँ जो सन की जगह हमें मरकरी मिल जाता फॉर एग्जाम्पल, तो मरकरी तो हमारा क्या था, रेट्रो, रेट्रो, हाँ। और गलती से यहाँ भी मिल जाता रेट्रो, तो हमें क्या करना पड़ता, इसकी अंतरदशा को छोड़ना पड़ता। क्या करना पड़ता? छोड़ना इसकी अंतरदशा को छोड़ना पड़ता। ठीक है, जब तक ये अंतरदशा क्रॉस नहीं कर जाती हम उसको समय नहीं देते। देखिए ये चल रही है मरकरी 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 मरकरी, जब तक ये मरकरी हटता नहीं तब तक हम उसको कोई डेट नहीं देते। आप यहीं से देख के बता देते कि ये इवेंट कब होगा। देखो मैं आपको और अंदर से दिखाता हूँ, ये सब मैं समझा रहा हूँ, अभी कैलकुलेशन पे तो आए ही नहीं, हाँ सर। क्योंकि ये इंटरप्रिटेशन आपने समझा नहीं ना तो कुछ नहीं समझा, यही कहानी है सगरी। चलिए देखिए, ये दिख रहा है आपको, जुपिटर की दशा लिखी हुई 2034 तक चलेगी, मैंने बताया ना बहुत लंबी होती है। भुक्ति का मतलब होता है उसकी अंतरदशा। जुपिटर में जुपिटर कहां तक है, 2020 तक है। जुपिटर में सैटर्न कब तक है, 2023, लेकिन फरवरी तक है। तो अभी क्या चल रहा है, जुपिटर में मरकरी चल रहा है, ये कब तक चलेगा बताइए? किस तक? 2025 तक चलेगा, 25 तक। है ना? मान लीजिए ये हम्म। मरकरी हमारी महादशा बन जाती, क्या बन जाती, महादशा। महादशा। ठीक है, तो हमको इसको छोड़ना ही पड़ता, मजबूरी हो जाती। 17 साल तक नहीं। हाँ, महादशा बहुत इंपॉर्टेंट होती किसी इवेंट के लिए। मान लीजिए शादी का इवेंट देख रहे हैं और महादशा में मरकरी आ गया और हमारा प्लैनेट भी यही आ गया, नक्षत्र लॉर्ड भी आ गया, डिस्टर्ब करेगा, तो हमको उसको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, ये जब इवेंट आप करते जाएंगे तो आता जाएगा। मैं आपको हल्का हल्का इसलिए बता रहा हूँ कि ये सारे प्रश्न आपके दिमाग में आएंगे और आगे जब इवेंट करेंगे तो शॉर्ट आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पर महादशा अंतरदशा में ये सारी चीजें चेक करना बहुत जरूरी होता है। आगे और सर बताएंगे भुक्ति क्या डेविएशन बताया था? है। भुक्ति आपने क्या बताया अभी? भुक्ति को अंतरदशा कहते हैं। अंतरदशा, ठीक हाँ है सर। हाँ, यहाँ लिखा है ना, देखो मरकरी लिखा है, हाँ यहाँ पे भुक्ति लिखा रहता है। इस भुक्ति को क्लिक करेंगे तो और अंदर आ जाएगा, इसको अंतरा कहते हैं। इस अंतरा को क्लिक करेंगे तो सूक्ष्म आ जाएगी। 3 स्टेज होती है, दशा, भुक्ति, अंतरा और सूक्ष्म। महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा और सूक्ष्म दशा कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, कहाँ थे अपन? हाउस सिग्निफिकेटर देख लिया आपने, दशा महादशा देख। अब इसके बाद का स्टेप बताइए। आरपी कॉम्बो, आरपी कॉम्बो। आरपी कॉम्बो क्या था, बना चुके हैं, रूलिंग बताइए। असेंडेंट प्लैनेट। स्टार लॉर्ड, असेंडिंग सब लॉर्ड और मून स्टार लॉर्ड। आरपी कॉम्बो क्या है वो असेंडेंट बताइए? स्टार लॉर्ड, नहीं, अब सीधे वो 3 प्लेनेट के नाम बताइए, बताइए ना, मैंने तो लिखा नहीं, मैंने लिखा है क्या? हाँ ये लिखा है ना, सैटर्न राहु केतु, ये दिख रहा है, हाँ सर। दिख रहा है। सैटर्न राहु केतु। हाँ इसी को लिखना है यहाँ पे, ये आ गया सैटर्न, ये आ गया राहु, ये आ गया केतु, ये क्या बन गया आपका आरपी कॉम्बो। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, कॉम्बिनेशंस बनाने पड़ते हैं। कैसे? सैटर्न का कॉम्बिनेशन बनाना है, देखो कैसे बनाते हैं। सैटर्न राहु। हाँ देखिए, सैटर्न राहु केतु, है ना, यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन ऐसा बनेगा, सैटर्न केतु राहु, ये कॉम्बिनेशन बन गया। ठीक है, ठीक। अब देखिए थोड़ा सा गड़बड़ आ गया है, यहाँ पे मैं अलग से बता देता हूँ और वो क्लॉज भी बता देता हूँ। मान लीजिए आपका ये आ रहा है सैटर्न, मार्स,
मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपका कॉम्बो ये, ठीक है, तो देखिए कॉम्बो कैसे बनता फिर। पहले तो प्लैनेट को फिक्स कर दिया सैटर्न। अब देखिए ये जो दो प्लैनेट दिख रहे हैं ना आपको, मरकरी और मार्स, इसको उल्टा कर दीजिए, ये मरकरी बन गया और ये मार्स बन गया। क्लियर है? फिर नेक्स्ट, सही है। अब नेक्स्ट मरकरी को उठाइए, मरकरी को उठा लिया। अब दो प्लैनेट जो बचे उसको लिख दीजिए, सैटर्न लिख दीजिए, मरकरी लिख दीजिए, ठीक है। फिर एंटर करिए, फिर मरकरी को लिखिए और ये दो प्लैनेट्स को पलटा दीजिए, मरकरी और ये क्या बचा, सैटर्न। देखा? Saturn। तीसरा प्लैनेट कौन सा है? ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे, इसको मत देखिए। तीसरा प्लैनेट मरकरी कौन सा? मरकरी मरकरी। मरकरी अब ये बाकी के दो प्लैनेट रोटेट ऐसे ही लिख दीजिए, सैटर्न लिख दिया, फिर क्या लिख दिया, मार्स, सैटर्न और मार्स। फिर मरकरी लिखिए। टोटल अब 9 वो सैटर्न बनेंगे ना मरकरी को कॉम्बो। रोटेट कर दीजिए, मरकरी लिख दिया और सैटर्न लिख, ऐसे कॉम्बो बन, सैटर्न। ठीक है। मैं इसलिए बता रहा हूं कि कोई भी कॉम्बो राहु और केतु से शुरू नहीं होगा, कोई भी कॉम्बो राहु और केतु से शुरू नहीं होगा, नोट लिख लीजिए। क्योंकि उनकी यहाँ- राशि नहीं होती ना। हाँ, कारण क्या है? क्योंकि राहु और केतु की राशियां नहीं होती, ये लिख लीजिए। ये देखिए आपके पहले इवेंट में कंडीशन आ गई। हाँ, लेकिन फिर उस टाइम पे क्या करने का, जैसे इसमें आ गया तो करेंगे करेंगे करेंगे, आगे करें, सारी क्यूरीज आपकी सेटिस्फाई की जाएगी, टेंशन मत लीजिए। ये देखिए इत्तेफाकन ये कंडीशन आ गई तो मैंने बता दी। क्लियर है? ये तीन प्लैनेट आ गए तो आपके कॉम्बो कितने बने? 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 कॉम्बो बने हैं आपके, ठीक है। ये कोई भी कॉम्बो राहु या केतु से शुरू नहीं होगा, ठीक है। राहु केतु सेकंड और थर्ड नंबर पे आ सकते हैं, इंटरचेंज हो सकते हैं, लेकिन राहु और केतु से स्टार्ट नहीं होगा आरपी कॉम्बो। ये चीज क्लियर है? जैसे हमारा कॉम्बो अभी क्या बन रहा था, सैटर्न राहु केतु बना, अगला क्या बन गया, सैटर्न केतु राहु बन गया। लेकिन इसके बाद ऐसा नहीं बनेगा राहु सैटर्न केतु, ठीक है, या राहु केतु सैटर्न नहीं बनेगा, या केतु राहु सैटर्न, या केतु सैटर्न राहु नहीं बनेगा। लिख दूं क्या मैं? ये समझ जाएंगे आप? समझ नहीं गए। सर। समझ जाएंगे सर, उसका तो वो नहीं कोई है, भी बट कॉम्बो उसको जो है, हाँ कोई भी जो कॉम्बो है वो राहु केतु से शुरू नहीं होगा, इतना लिख लीजिए। जब आप इवेंट करेंगे वो सारी चीजें आएंगी। इतना क्लियर हो हाँ गया? सर। हम्म, हम्म, ठीक है, ये थोड़ा डोज ज्यादा हो जाएगी तो इस इवेंट को अपन कल करेंगे, ठीक है, राइट। है ना। आज इस चीज को जरूर रिपीट कर लीजिएगा, नहीं तो कल दिक्कत जाएगी। एक सेकेंड, सर करना ही पड़ेगा। चार्ट को सर इस वाले सेव कर लीजिएगा ना, यही हाँ ये मैं एग्जैक्टली। डाल दूंगा आपको।